साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। राधा स्वामी। यह बाणी महात्मा पलटू साहब की बाणी है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा की दरबार में, परमेश्वर की दरबार में, वाहगुरु की दरबार में, हरि की दरबार में फकत एक चीज मंजूर है, मकबूल है, स्वीकार की जाती है, कबूल की जाती है। तीर्थों पे जाना ये कबूल नहीं है, पूजा पष्टा करना ये उसके दरबार में कबूल नहीं है, दान पुण्य करना ये उसके दरबार में कबूल नहीं है। इस तरह से जितना भी हम कर्म कांड करते हैं ये परमात्मा की दरगाह में मंजूर नहीं है। आप बोलेंगे भाई दान पुण्य तो अच्छी बात है, हम भी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छे कर्म हैं, इनका फल मिलता है। परमात्मा के पास फकत एक ही चीज मंजूर है और वो चीज है भक्ति, प्यार, प्रेम, लव, मोहब्बत, इश्क। ये चीज परमात्मा के पास कबूल है, बाकी कुछ कबूल नहीं। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, खाली एक चीज मंजूर है। इस वास्ते आज अपन कोशिश करेंगे कि वो भक्ति जो परमात्मा को मंजूर है और कोई चीज उसके सिवा मंजूर नहीं है, वो भक्ति क्या है। आम आदमी को सुबह को मंदिर में चला गया, ठाकुर द्वारे में चला गया, या मस्जिद में चला गया, या गुरुद्वारे में चला गया, या गिरजा में चला गया, या चर्च में चला गया, अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी तमन्नाएं, अपनी अपनी आरज़ुएं, अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी मुश्किलातें लेके हम लोग इस जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ गॉड, उनके वहां हम जाते हैं और पूजा वूजा करके पुष्प फल फ्रूट देके कुछ वहां पैसे वैसे रख के वगैरह वगैरह हम चले आते हैं। ये आम हिंदुस्तान में ऐसा किया जाता है। इसमें परमात्मा की भक्ति का कोई बात है नहीं। ख्वाहिशें अलग अलग होगी, प्रॉब्लम्स अलग अलग होगा, लेकिन परमात्मा की भक्ति और प्रेम का उसमें कोई दखल नहीं। तो ये भक्ति है क्या जो परमात्मा को मंजूर है, जो आम आदमी उससे गैर वाकिफ है। भक्ति बोलो, प्रेम बोलो, डिवोशन बोलो, प्रेम मोहब्बत बोलो, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इस संसार में थोड़ी सी झलक इस भक्ति की माँ और बच्चा इनके नाते में, इनकी रिलेशन में थोड़ी थोड़ी झलक बेगर्ज, बेमतलब, बेस्वार्थ
भक्ति है, प्रेम है, मोहब्बत है। छोटा छोटा बच्चा है, जिस वक्त मां के पेट में पैदा हुआ उस वक्त से मां उसकी संभाल करनी शुरू कर देती है। फिर जब जन्म हुआ, फिर जब अपने पांव पे खड़ा रहे, तब वो अपने उस बच्चे को प्रेम करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। चाहती कुछ नहीं है। गर्मी होवे, नरमी होवे, तकलीफ होवे, उसको बचाव करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, अपने को तकलीफ देगी। बच्चे को रात को अगर टट्टी आ गई, पेशाब आ गया, उसको साफ सूफ करके सब कुछ करके थोड़ी परफ्यूम पाउडर वगैरह लगा के उसको सूखा रखेगी, सुखी रखेगी। खुद चाहे गंदी जगह पे भी सो जाएगी, पानी वाली जगह पे भी सो जाएगी। तो ये झलक अनसेल्फिश लव, ये माँ और उनका बच्चा, मदर और चाइल्ड, इसके रिलेशनशिप में है। दूसरा प्यार है पति पत्नी का, माना मैन एंड वाइफ। उसमें वो निस्वार्थ नहीं है, वो म्यूचुअली निस्वार्थ नहीं है। तीसरा प्यार है लवर और बिलवेड का, प्रेमी और प्रीतम का, आशिक और माशूक का। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई पुरुष किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर मोहित हो गया और वो भी मोहित हो गई। शादी वादी बहुत दूर है, लेकिन इनका प्रेम चलता है। ऐसा प्रेम चलता है कि एक दूसरे को देखना चाहते हैं, छुपके एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। चाहते हैं कि ये मेरे सामने हो, वो चाहती है कि वो मेरे सामने हो, वो चाहता है कि ये मेरे सामने हो। उनका ख्याल भी करती है, उसका ध्यान भी करते हैं दोनों एक दूसरे का। यानी लड़का अगर दुकान पे कपड़ा नाप के ग्राहक को दे रहा है, हाथ उसके काम कर रहे हैं, लेकिन ख्याल में उसके कामनी है। इसी तरह से वो कामनी या औरत या लड़की खाना बना रही है, रसोड़े में काम कर रही है, कपड़े धो रही है, लेकिन उसके ख्याल में वो है। ये प्रेम कभी कभी ऐसा रहता है कि दोनों निस्वार्थी हो जाते हैं, दोनों का कोई मतलब ही नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, माना अपने आप को भूलते हैं उसकी याद में। एक भूलता है दूसरे की याद में। जब एक दूसरे की याद में अपने आप को भूल जावे, ये समय इंसान की जिंदगी में मालिक के भक्ति की प्रैक्टिस करने में ये समय, ये अंग, ये इमोशन काम का है, मतलब का है। यानी अपने आप को भूल जाना, ये तीसरा। चौथा, भक्त और भगवान, सेवक और स्वामी, सिख और गुरु, इनके बीच में जो प्रेम है, ये प्रेम चोटी का प्रेम है। इस प्रेम में स्वार्थ पहले पहले होता है कि मुक्ति मिलेगी,
जन्म मरण से बच जाएंगे, वगैरह वगैरह। इंसान ऐसी आशा आरजू रख के संतों के पास जाते हैं और संतों के सत्संग में जाते हैं, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता मार्ग में कदम रखते हैं तब उनके अंदर में एक किस्म की प्रेम की फीलिंग, भक्ति की फीलिंग, डिवोशन की फीलिंग, मोहब्बत की फीलिंग, इश्क की फीलिंग आना शुरू कर देती है। फिर उस भक्ति में सेवक को अपने स्वामी के लिए ऐसा प्रेम पैदा हो जाता है कि ये भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। वो चीज है, असल चीज वो है। बड़े महाराज जी की बात है, एक उनका सिख था, बड़ी कमाई करने वाला था। महाराज जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उनको ले गए सचखंड तक। बोले, लो भाई, जो मैंने जिम्मेवारी ली थी वो मैंने पूरी की, अब आप सचखंड में वास करो। महाराज जी को कहता है, अंदर अंदर तो आत्मा होती है ना, सतगुरु एक नूर है, प्रकाश है, शक्ति है, ताकत है अंदर, और अंदर इंसान भी यह हड मांस का बना हुआ नहीं है। इंसान आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पवित्र न होवे तो वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो वो आत्मा सतगुरु को कहती है, सतगुरु जी, मैंने कभी भी भजन करते हुए, सिमरन करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए, डिवोशन करते हुए मैंने सचखंड कभी नहीं मांगा। कोई कोई गुरुमुख सेवक होता है, मैंने सचखंड कभी नहीं मांगा, मुझे सचखंड चाहिए ही नहीं। जहां आप हैं वो जगह मेरे लिए सचखंड है। इसका नाम प्रेम है। इस बात को प्रेम कहा जाता है। दुनिया में अगर कोई किसी से पूछे, भाई आप प्रेम या भक्ति किस बात को कहते हैं, हम इस बात को कहते हैं कि जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान के तरफ उसको ऐसी मैग्नेटिक कशिश हो, मकनातीसी ऐसी कशिश हो कि जिस कशिश में इसका फिक्र, इसका डर, इसका शक, शरीर की जरूरियात, हमारा पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, ये भी करना है, ये शरीर की नीड्स हैं, ये सब भूल जावे और हर वक्त उसको देखना चाहें, अपने को भूल जावे, उसको ही देखना चाहें और उसको देखने में खुशी प्राप्त करता है, इसका नाम प्रेम। मांग कोई नहीं है, फकत कहता है बस मेरे सामने आप बैठे रहो, मैं भी बैठा रहूं। सिंध के कामल फकीर शाह साहब कहते हैं, अखिन में थी वे मां वारी ढकिया, तो खेद से न देव मानद सा ओ ब्यो। ए मेरे प्रीतम, मेरी आंखों में आ जाओ, मैं आंखों को बंद करूं, मैं आपको देखता रहूं और किसी दूसरे को देखूं ही नहीं। इसका नाम भक्त। ये भक्ति परमात्मा को प्यारी लगती है। इसका कारण ये कि उसमें कोई गर्ज नहीं है, मेरा ये काम करना, मेरा ये काम करना, मेरा प्रभु ये काम करना, ये काम करना, कुछ नहीं मांगता। कहते हैं बस मेरे सामने होना, बस
अपने आप को भूल जावे। आप जानते हैं कि कृष्ण का एक भक्त विदर था। जब पांडवों को और कौरवों को सुलह कराने के लिए महाराज श्री कृष्ण आए तो वो बड़े राजाल थे, उनके पास खाना नहीं खाया, अपने विदर के घर में चला गया जो कि बहुत गरीब आदमी था। उसके घर में गया तो विदर नहीं था, विदर की बीवी थी। विदर की बीवी दरवाजा खड़काया, कृष्ण ने, विदर की बीवी ने सुना। जो जिसको प्रेम करता है उसकी आवाज भी पहचानता है, वो पांव कैसे उठाता है, कैसे चलता है, वो भी पहचानता है, सब कुछ पहचानता है। उसने कहा ये तो महाराज कृष्ण आ गए। विदर की बीवी स्नान कर रही थी, कपड़े नहीं पहने, लेकिन महाराज कृष्ण ने जब आवाज दी उसकी होश चली गई। दरवाजा खोल दिया, महाराज कृष्ण के पास खड़ी हो गई। महाराज कृष्ण कहता है, अरे तुम तो नंगी है। अगली अपनी पीतांबरी उसको दी, बोले अंदर जाओ कपड़ा पहनो। अब मैं किस बात पर एम्फसाइज करता हूं, होश नहीं। जब अपने आप को इंसान इस तरह से भूल जावे तभी भक्ति है। फिर गरीब थे, घर में और कुछ नहीं था, अंदर गई, केला ले आई। केला जो होता है ना, वो सस्ते से सस्ता फ्रूट होता है। अब उसको देख रही है, कृष्ण उसको देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। केला खोलती है, छिलका कृष्ण को हाथ में देती है और गुदा खुद खाती है। लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं गुदा खा रही हूं, कृष्ण को पता नहीं है कि मैं छिलका खा रहा हूं। आंखें आंखों से मिली हुई है, होश नहीं है, माना दुनिया का होश नहीं है। आ गया विदर, क्या देखता है कि मेरे गुरु महाराज कृष्ण छिलका खा रहे हैं और मेरी बीवी गुदा खा रही है। उसको बोला ये क्या हो रहा है, तो कहती हाँ 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 मेरे से गलती हो गई। दूसरा केला ले आई, माल कृष्ण को दिया, छिलका अपने हाथ में पकड़ा। कृष्ण कहता है, ए विदुर तुमने क्या किया? जो स्वाद मुझे छिलके से आता था वो स्वाद अभी केले खाने से नहीं आता है। अभी स्वाद तो केले में भी नहीं था, स्वाद तो भक्ति में था, प्रेम में था। ये प्रेम है जो इंसान को इंसान की लेवल से खुदा की लेवल पे ले जाता है, वाहिगुरु के लेवल पे ले जाता है, परमात्मा के लेवल पे ले जाता है। ये आदमी निंदा नहीं करेगा, गिला नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक और रंग में रंगिया हुआ है। हम दुनियादार और रंग में रंगे हुए हैं। हम कहेंगे भाई कैसी बातें कर रहा है, विदुर की बीवी नंगन होके आ गई, ठीक बात नहीं है। दुनिया की मर्यादा के हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। लेकिन ये जो प्रभु के भक्त हैं, ये इनको दुनिया पागल कहती है। मीरा को भी उन्होंने पागल ही कहा था और भक्तों को ये पागल ही कहते हैं, क्योंकि इन दुनिया वालों को पता नहीं है कि ये चीज क्या है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं या भक्ति की बात कर रहा हूं, ये कोई हड्ड मांस चमड़ी जवानी रंग फिगर अमीरी शान मान से ताल्लुक नहीं है इस प्रेम का।
और ये प्रेम स्त्री पुरुष से होवे ये भी नहीं है, ये एक और प्रेम है जिसकी इस दुनिया वालों ने कभी चाखा ही नहीं। ये तो जिसको काम बोलते हैं, लस्ट बोलते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। जो प्रेम परमात्मा की दरबार में मंजूर किया जाता है वो ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम तो पुरुष का पुरुष के साथ भी हो सकता है। बड़े महाराज जी गांव में सत्संग करने को जाते थे, पहाड़ी गांव में वगैरह वगैरह। तो एक गांव में गए, 2 सत्संग दिए और तीसरे दिन सुबह को उनको उस गांव को छोड़ना था। वहां एक बुढ़ा बाबा रहता था, 84 बरस का, महाराज जी का सेवक था, भक्त जन था, बड़ा खुश था हमारे गांव में सतगुर। फिर दर्शन करना, महाराज जी के पास में जाके बैठना। फिर एक दिन महाराज जी ने सत्संग किया, दूसरे दिन महाराज जी ने सत्संग किया। अब तीसरे दिन महाराज जी को चला जाना है। ये बूढ़ा बाबा रात को अपने टेरेस पे जाता है, मट्टी के मकान होते हैं, गरीब लोग हैं, टेरेस पे चला जाता है। कहता है कल को साजन तुरेंगे मेरे नयन परनगे रोए। कहते हैं मेरा प्रीतम कल चला जाएगा, कल चला जाएगा। रब्बा ऐसी मौज कर सुबह कभी ना होए। ए प्रभु ऐसी दया करना कि सुबह ना होवे, मेरा साहिब मेरे पास ही बैठा हुआ होवे। साजन बोला उसने, कल को साजन तुरेंगे, कल प्रीतम चला जाएगा। एक बूढ़ा बाबा दूसरे बूढ़े बाबा को साजन कहता है और ये कहता है कि मेरे पास ही रहे, जावे ना जावे ना। तो इसका नाम भक्ति है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई सवाल नहीं है। ये एक अनोखी चीज है, जुबान से इसको जिक्र करना बहुत मुश्किल है। गुरु नानक साहब जी महाराज चोला छोड़ गए तो गुरु अंगद साहब जी महाराज उसके परम भक्त थे, यहां तक कि उसको गुरु बना दिया, उसके आगे नमस्कार कर दिया, नारियल रखा, 5 पैसे रखा, उसको गुड़वाई दे दी। उससे पहले की बात है कि जबी लहना जो बाद में बने अंगद साहब, जबी लहना सेवक था, उसकी हिस्ट्री बड़ी है, मैं फकत 2 मिनट में अर्ज करता हूं। सतगुरु के घर में ही आके ठहरा, अपने गांव का मुखी था, चौधरी था, सतगुरु के घर में ठहरा, बासन बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, दूध घास गाय का निकालना, सब कुछ करता था। लेकिन सतगुरु के आगे सतगुरु से जुदा नहीं हुआ। तो घर में गुरु नानक के 2 बच्चे थे, बड़े लड़के थे, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद। वो बोलने लगे गुरु नानक को कि पिताजी ये अजनबी स्ट्रेंजर ये हमारे घर में रहता है, हमारी प्राइवेट लाइफ भी है, खानगी लाइफ भी है और इनको यहाँ से जाना चाहिए। 1 2 3 बारी गुरु नानक साहब ने उसका सुना। एक दिन लहने को बुलाया, लहने को कहता है लहना अभी तो तुमको जाना पड़ेगा। तो लहना रो पड़ा, कहता है प्रभु मैं आपके बगैर जी नहीं सकता हूं। गुरु नानक साहब उसको कहता है लहना मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं। ये नहीं समझना कि सुख गुरु को प्यार करता है। आपके मन में कोई ख्याल भी आएगा कि गुरु को क्यों प्यार करना चाहिए, वो तो मैं बाद में अर्ज करता हूं। गुरु नानक भी उनको कहते हैं लहना मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं।
इतना काफी है। तो ये प्रेम है जिसका इस दुनिया के हड्ड मांस रंग रूप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया का जो प्रेम है ये रोज रोज कम होगा। प्रेम करने वाले ठंडे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तंग आ जाते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम, वाहगुरु का प्रेम, हरि का प्रेम, रब का प्रेम, अल्लाह का प्रेम रोज रोज बढ़ता है। हर इस इंसान को, इसकी रूह को, इसकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। सिख को क्या चाहिए? सिख को गुरु पूछता है तुमको क्या चाहिए? कहता तू कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि प्रेम की प्राइज है। प्रेम करने वाला बोलता है बस और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये प्रेम है जो संसारी दुनियादार लोगों ने कभी चाखा ही नहीं। प्रभु के भक्तों ने चाखा, बूंद पी के सागर हो गए। मीरा ऐसी थी, गुरु नानक साहब, बाकी गुरु साहबान ऐसे थे, पलटू साहब ऐसे थे, सूरदास ऐसे थे, कबीर साहब ऐसे थे, मौलाना रूम साहब ऐसे थे, शमस तबरीज ऐसे थे, और बहुत ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने सतगुरु से इश्क किया है, प्रेम किया है, भक्ति किया है और खुद भगवान के रूप बन गए हैं। अब सवाल ये है कि हमको गुरु को क्यों प्यार करना चाहिए, परमात्मा को प्यार करना चाहिए? भक्ति सूत्रों में, भक्ति सूत्र एक किताब है नारद का लिखा हुआ, जिस नारद के लिए ये दुनिया हंसी मखौल करती है। वो नारद महाभक्त था, उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता था। वो कहता है कि प्रेम, सारा किताब ही प्रेम पर है, कहता है कि प्रेम किसी महापुरुष को करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर का कोई रूप नहीं, परमेश्वर का कोई आकार नहीं। जिसको देखा नहीं उसको हम क्या प्रेम कर सकते हैं? इस वास्ते उस प्रभु के जो प्यारे हैं उनको प्रेम करना है। उनको जरूरत नहीं है, वो अपने प्रेम में मस्त हैं, लेकिन हमको उनको करना है। इस वास्ते करना है ताकि हमने जो इस दिल के लाखों टुकड़े करके और सबको प्रेम दे दिया, यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, औलाद को, स्त्री को, पति को, कारखाने को, हाट को, हवेली को, नौकरी को, जमींदारी को, खेती को, हमने अपनी दिल दे दी। इस वास्ते इस इंसान का काम नहीं बनता। जब ये अनेकता से अपनी दिल को निकाल के एक को देगा तो वो एक इसका बन जाएगा, ये उस एक का बन जाएगा। महाराज श्री कृष्ण फरमाते हैं सारी दुनिया मेरी पूजा करती है और समझती है कि मैं इस संसार की जान हूं, लेकिन मैं इनको कहता हूं कि मेरी जान मेरे भक्त हैं। अगर मुझे तलाश करना चाहते हो तो मेरे भक्तों के पास जाओ। भक्त इसका नाम है। भक्त है अपने आप को किसी को दे देना। दे देना माना सोल्ड आउट। आपने कभी जवेरी बाजार में गए या कई दुकानों पे गए तो शोकेस होता है, शो विंडो होता है, वहां कोई चीज रखी होती है, बड़ी आला होती है, फिर लिखा होता है सोल्ड आउट। भाई आप देखो जरूर, लेकिन बिक्री नहीं होगा, ये किसी और को बिक्री की गई। ऐसे अगर कोई इंसान अपने आप को टोटली और अनकंडीशनली किसी महात्मा, किसी महापुरुष, किसी दरवेश, किसी कामिल फकीर,
किसी कामिल मुर्शिद के आगे अगर कोई अपना आप अर्पण कर दे देवे, इसका नाम भक्ति है। तो किसी को दिल देना, सब कुछ अर्पण करना, टोटली सरेंडर करना, इसका नाम भक्ति है। मगर ये काम हम नहीं कर सकते हैं। माना कर सकते जरूर हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि भगवान खुद भक्ति है। गॉड हिमसेल्फ इज लव। वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम भी उसकी अंश है। वो ओशन है, हम ड्रॉप हैं। वो खुद प्रेम है, हम भी प्रेम हैं। हमारे अंदर भी प्रेम करने की ताकत है, लेकिन ढका हुआ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, यारों में, दोस्तों में सुना, दुनिया के सामानों में, चीजों में, रिश्तेदारों में, कि प्रेम से ये हमारा जो अंदर इसके इलाही है वो दबा गया। इस वास्ते हर एक इंसान में कैपेसिटी है प्रेम करने की, लेकिन उसको कोई रहबर चाहिए, वो सच्चा प्रेम करना सिखावे। अकबर बादशाह एक दफे दादू साहब के पास गया था। दादू साहब एक मुसलमान फकीर था। उससे पूछा कि आप इश्क की इतनी बड़ाई करते हैं, ये क्या इश्क है? वो जो खुदा है वो क्या, उसका इश्क के साथ क्या ताल्लुक है? कहते हैं इश्क अल्लाह की जात है। अपने को भी, हर एक को अपनी अपनी जात है ना। तो कब बोलता है दादू साहब, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। कहते हैं अल्लाह की जात जानना चाहते हो? वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न खितरी है, न शूद्र है। इश्क उसकी जात है। कैसा है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, क्या है, उसको बॉडी है क्या, जिस्म है क्या? कहते हैं इश्क अल्लाह का अंग। फिर कहते हैं इश्क अल्लाह का वजूद है। कहते हैं ही एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लव। किसको प्रेम करता है? भगवान किसको प्रेम करता है? हरि किसको प्रेम करता है? रब किसको प्रेम करता है? हमको। हम उसके बच्चे हैं, भूले हुए बच्चे हैं। भूले हुए हम बच्चे हैं। अगर कोई उसकी भक्ति करता है या उसको प्रेम करता है, कभी नहीं कर सकता जब तक वो न चाहे, जब तक वो किसी की चाबी ना मरोड़े, तभी ये खुदा का नाम भी नहीं लेता है। ये जो खुदा का नाम हमारे ज़बान पर है, ये खाली ऐसा ही है, हिरसी नाम है। इस वास्ते खुदा के होते हुए भी हम कई चोरियां, ठगियां, विकार, बुराइयां, बहुत कुछ करते हैं। तो कहते हैं इश्क अल्लाह का वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। कहते हैं प्रभु का रंग यही है। उस भगवान की हम अंश हैं। वी आर ड्रॉप ऑफ दैट ओशन ऑफ लव। हम भी इश्क कर सकते हैं अगर चाहें। मैंने पहले ही अर्ज किया, गुरु को इस वास्ते करना है, वो नहीं चाहता है। वो तो अपने को हाथ ही पांव पर रखने नहीं देता है, दूर दूर भागता है। हम उसके आगे भागे तो वो पीछे रिवर्स में जाता है। उसको हम फकत दिल से अपना प्रेम अर्पण कर सकते हैं। ये एक बड़ी निराली चीज है। इस वास्ते अपने को ये मिलेगा कहां से? परमात्मा से। जरिए किससे? संत सतगुरु से। बड़े महाराज जी से डॉक्टर जॉनसन ने पूछा, महाराज जी आप कहते हैं संसार में द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज लव, तो ये लव कहां से मिलेगा? किताबों से मिलेगा, पुस्तकों से मिलेगा, महात्माओं की कहानियां पढ़ेंगे मिलेगा, कैसे मिलेगा? महाराज जी बोलते मैं देता हूं, मैं बख्शिश करता हूं। कैसे? कहते हैं आप अगर मजदूरी करते हैं, जो आपसे मजदूरी करवाता है वो पैसा तो देता है ना, डेली वेज तो देता है ना, मजदूरी देता है ना। आप अगर मेरा सिमरन और भजन करेंगे, माना जो मैंने आपको सिखाया है,
अगर आप वो सिमरन और भजन करेंगे, मैं प्रेम बख्शूंगा, तो प्रेम उसकी बख्शिश है, उसको राजी करना है, उसकी एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। मौलाना रूम साहब अपने मुर्शिद को कहते हैं, ए नजर से, ए एक नजर से खाक को सोना करने वाले, ऐ एक नजर से खाक को सोना करने वाले, इस चंडाल के ऊपर भी एक नजर मार दे। अब इसका क्या मतलब है? खाक को सोना करने वाले का क्या मतलब है? कि मट्टी को सोना करना, सोना बनाना? नहीं, हमारे जैसे पतित, पापी, गुनहगार, बुरे कर्मों वाले, बुरे अफालों वाले, निंदा गिल्ला चुगली करने वाले, कहते हैं इसके ऊपर एक नजर डाल के तो भक्ति मिल जावे, नाम मिल जावे, फिर वो प्रेम मिल जावे, संसार का प्रेम कट जाए। साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम संग जोर और संग तोड़ी। जब इसका वाहगुरु के साथ प्रेम हो जाएगा, दुनिया का प्रेम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये संसार में रहेगा भी, बाल बच्चों वाला भी होगा, खाएगा भी, पिएगा भी, लेकिन ड्यूटी समझ के अंदर की तार, जैसे मैंने कहा वो प्रेमी अपनी कामनी को ख्याल में रखता है, ऐसे सब संत फकीर, प्रभु के प्यारे, प्रभु के भक्त, इनकी अंदर की तार साहिब से लगी हुई है। जब साथ में आता है, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। हमको भगवान विसरा हुआ है, उनको दुनिया विसरी हुई है। हम दुनिया की तरफ अक्लमंद हैं, परमात्मा की तरफ अन्नारी हैं, लेकिन संत जन परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, दुनिया का उनको कोई पता नहीं। एक आदमी सेवक था महाराज जी का, सतगुरु को प्रार्थना करता है, प्रभु जिस तरह से ये संसार के आदमी अपने तन और मन और धन से माया और माया के पदार्थ चाहते हैं, ऐसे मेरे ऊपर बख्शिश करो तो मैं अपने तन और मन और धन से आपको मांगूं, आपको याद करूं। देखिए भक्त क्या मांगता है, दुनियादार क्या मांगता है। अब टाइम चला जाता है थोड़ा, इस वास्ते वाणी ली जाती है। साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, कोई आदमी पूछता है, कहता हम क्यों गुरु की भक्ति करें, हम फलाने की भक्ति क्यों ना करें, फलाने की भक्ति क्यों ना करें, फलाने की भक्ति क्यों ना करें। यानी कई देवताओं के नाम वगैरह 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 जो पहले पहले महान भक्त थे, महान संत थे, महान पूरन थे, उसकी क्यों ना करें। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। कहते हैं एक बुझी हुई शमा, या आप समझ लीजिए एक बुझा हुआ दीपक या दीवा, उसको एक जलता हुआ दीपक ही जला सकता है, एक जलती हुई शमा ही उसको दूसरी बुझी हुई शमा को जला सकती है। इस तरह से इस संसार में हमारी जो रूहानियत बुझी हुई है, इसको कोई रूहानी बंदा, कोई प्रभु का प्यारा, कोई वाहगुरु का प्यारा, कोई अल्लाह का प्यारा, कोई रब का प्यारा ही हमारे अंदर
वो उस चीज को जागृत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अपने अकल से, अपनी बुद्धि से, अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से कुछ नहीं होता। ये तो उस साहिब की नजर चाहिए। नानक नदरी नदर निहाल। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, बिन गुर प्रीतन उपजय भाई। कहते हैं ये तो सतगुरु हमारे अंदर ये प्रेम पैदा कर सकता है। अब हम आ गए, कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। जब ये इंसान भजन में बैठा हुआ है, चाहे कितना ही अपने से स्ट्रगल करता है, भगवान खुश है कि कोई बंदा तो है जो मेरी याद में बैठा हुआ है। नहीं तो ये दुकानों पे बैठे हुए हैं, कारखानों में बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियों में बैठे हुए हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, माया को याद कर रहे हैं और चीजों को याद कर रहे हैं। लेकिन भजन सिमरन करने वाला उस रब को ही याद करता है, उस हरि को याद करता है। भगवान उससे खुश होता है कि कोई तो है इन करोड़ों में जो मेरी याद में बैठा है, who is sitting in my remembrance। और वो सब देखता है। अगर भगवान है तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सब कुछ मालिक है, अंदर भी बैठा हुआ, बाहर भी बैठा। वो एक आंख सारे सृष्टि को देखती है, आकाश में भी देखती है, पाताल में भी देखती है, जो साइंस वालों को नहीं मिला पता वहां भी देखती है। तो हम छुपाते किससे हैं? वो आंख देखती है। अगर प्रभु को कोई याद करता है, प्रभु को पता लगता है कि कोई मेरी याद कर रहा है। आगे केवल भक्ति प्यारा साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। अब ये कहानी मैंने पहले ही आपको बता दी कि कृष्ण महाराज जी जब आए कौरवों और पांडवों का सुलह कराने के लिए, तो सबने अपना अपना बंदोबस्त इसके खाने पीने का रखा था, मगर वो इन दोनों के पास नहीं आए और अपने भक्त विदुर के घर में गए। वहां तो पकवान और पूड़ियां और वगैरह वगैरह जो चीजें होती है उनको तजा सकल पकवान पाया दासी सुत भाजी। कहते हैं दासी के घर में उन्होंने जाके भाजी खाई। भगवान की अभी महाराज कृष्ण का दृष्टांत पलटू साहब देते हैं कि भक्त के घर में गया, उनके पास नहीं गया, भक्त के घर में गया। आगे जप तप नेमय चार करे बहु तेरा कोई, खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। अब रामायण में इसका जिक्र आता है कि रामचंद्र जी महाराज जब मतंग ऋषि के आश्रम में गए तो कई ऋषि और मुनि, जिक्र तो ये बड़ा है लेकिन यहां भी मैं मुख्तसर करता हूं, कई ऋषि मुनि हाथ जोड़ के महाराज रामचंद्र को बोले, महाराज हमारी कुटिया में चलें, आप हमारी कुटिया में चलें, हमारी कुटिया में चलें। किसी के कुटिया में नहीं गए, भीलनी शिवरी के कुटिया में गए। भीलनी शिवड़ी कौन थी? एक भील राजा था, उसकी लड़की थी। ये भील वगैरह गांव में और रंग वंग उनका जो है सांवड़ा होता है। तो इसके बाप ने हुक्म दिया कि 1000 बकरियों को का पोष किया जाए ताकि मेरी लड़की की जो शादी हो रही है, मेहमान जो आएंगे भील, उनको सबको खिलाया जाए। ये अपनी बाप के पास गई, उसको कहती है पिताजी मेरी शादी
और इन बकरियों का कोष। कारण कौन? मैं। रात हुई, तीसरे दिन शादी होने वाली थी। ये एक तालाब में इसने छलांग लगाई, तैरते 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 दूसरे देश में चली गई। जब मतंग ऋषि के आश्रम में आई तो इन्होंने झाड़ू लगाया, रस्तों को, रोडों पर कांटे उठाए, ये उठाए, पत्ते उठाए, ये उठाए, ये उठाए। तो ऋषि मुनि ने कहा, भाई ये कौन आ गया है हमारे आश्रम में, जो कि सब इतनी सारी सफाई हो जाती है। उनको पता लगा कि ये भीलनी शिवड़ी है। उनको उन्होंने पीटा, क्योंकि वो अछूत थी, वो के नीच जाति की थी। लेकिन मतंग ऋषि ने उसको अपना किया, और मतंग ऋषि ने उस ऋषियों को कहा कि आपको बाहर आदमी को देखना है या अंदर देखना है? अंदर इसका पाप है, पवित्र है, सच्चा है, सुच है, पवित्र है। और उनको कहा, बेटिया कोई फिक्र ना करो, अभी ये तुमको नहीं मारेंगे। अब राजा रामचंद्र जी आएंगे और तो उसको वेलकम करने के लिए तुम जो कुछ करना है करो, भक्ति करो, साधुओं की, ऋषियों की, मुनियों की तो भक्ति करो। राजा रामचंद्र जी आएंगे। उस वक्त से वो भीलनी राजा रामचंद्र की ध्यान में रही। जूठे बेल रोज रोज इकट्ठा करती थी। 12 बरस बाद में इसको रामचंद्र मिला था। अभी हम हिंदू लोग जूठा न खाते हैं, न खिलाते हैं, लेकिन इस बिचारी को अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में यह होश नहीं रहा कि मैं जूठा बेर रामचंद्र को कैसे खिलाऊंगी। लेकिन इसके ख्याल में क्या था कि प्रीतम खट्टा न खावे। भाव देखना है, प्रीतम खट्टा न खावे। खैर उसके मीठे बेर भी खाए, सब कुछ हुआ। अब रामचंद्र बोले, मैं जाता हूं। भीलनी कहते हैं, महाराज मैंने जी भर के आपका दर्शन नहीं किया, आप यहां खड़े रहिए, मैं जी भर के दर्शन करूं आपका, फिर आप चले जाना। रामचंद्र को खड़ा करके और दर्शन किया। दर्शन करते 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 उनके प्राण निकल गए। रामचंद्र ने खुद उसको अग्नि संस्कार किया, उसके बाद में आगे चले आए। ये भीलनी कोई पंडितानी नहीं थी, संस्कृत नहीं जानती थी, हसीन नहीं थी, बड़े आदमी की औरत नहीं थी, लड़की नहीं थी, कुछ नहीं। इसके पास एक धन था, भक्ति धन था, जो प्रभु के दरबार में मंजूर किया जाता है। तो यहाँ पलटू साहब कहते हैं कि ऋषि मुनि रोए, किसी के झूपड़ी में रामचंद्र जी नहीं गए, मगर एक गंवार औरत भीलनी उसके घर में गए, उसके जूठे बेर खाए और उसको ही उसने 9 किस्म की भक्ति है उसका ज्ञान भी दिया था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब ये है कि भक्ति एक आला चीज है, वो बड़ा सुपर्ब इमोशन है। आगे देखिए क्या कहते हैं। युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका माना, सुपच बिन घंट न बाजा। अब एक और मिसाल हिंदू तवारीख से, यानी हिंदू पुस्तकों से पलटू साहब देते हैं। कहते जब कौरवों की और पांडवों की लड़ाई खत्म हुई तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की रचना की। उस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े का सिंहार करते हैं और वो घोड़ा सारी दुनिया में भेज देते हैं। जो घोड़े को छोड़ देता है वो इनके राज के अंडर आ गया, जो घोड़े को पकड़ता है उससे लड़ाई होती है।
अब पांडव महाराज कृष्ण को कहते हैं, महाराज ये हमारा अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण कब होगा? बोले जब ऐसा कोई महात्मा आपके पास सच्चा आएगा जो खाना खाएगा, आकाश में घंटा बजेगा, ये निशानी है कि अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो इन्होंने ढंढोरा पीटा, राजा थे, बड़ी दुनिया आई, साधु वगैरह बहुत आए, ऋषि मुनि आए, सबने खाया पिया, मगर घंटा आकाश में नहीं लगा। फिर पांडव गए, महाराज कृष्ण को कहते हैं, महाराज घंटा तो नहीं लगा। कहते हैं इनमें कोई सच्चा महात्मा नहीं है। बोले महाराज इतने बड़े बैठे हैं, इतने बड़े तपीश्वर मुनीश्वर योगेश्वर सब, इसमें कोई नहीं? कहते नहीं, कोई नहीं है इसमें। ठीक है, बोलते हमको विश्वास नहीं आता है। बोले अच्छा पूछो इनसे पूछो, आप कौन है जनाब? कहता है महामुनीश्वर हूं, महर्षेश्वर हूं। वो वापस आ गए। महाराज कृष्ण को कहा, महाराज बताओ फिर कौन सा महात्मा हम कहां से ढूंढें? आप ही दिव्य दृष्टि से बोलो, हमारे नजर में तो आप बड़े महात्मा हैं, आप खाना खाओ तो घंटा बजेगा। बोले बोली खिलाओ मेरे को। खिलाया, घंटा नहीं बजा। कहते हैं महाराज आप स्वयं आपने खाना खाया और घंटा नहीं बजा? कहते हैं हाँ। बोलते हैं फिर किसको खिलाएं? कहते हैं सुनो, भंगियों की बस्ती में जाओ, उधर एक टूटा फूटा बैलगाड़ी होती है ना, टूट जाती है जब, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, टूटी फूटी गड्डी के नीचे, उसका नाम सुपच है, वो बड़ा महात्मा है, उसको ले आओ, वो खाएगा तब घंटा बजेगा। सुपच के पास गए 5 ही पांडव। कहते हैं महाराज हमारे पास चलो। उन्होंने समझा कि ये ऐरा गहरा है। बोलते मैं तो नहीं जाता किसी के पास। ये जो आपका अश्वमेध यज्ञ है, ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ का अगर मुझे फल दोगे तभी मैं जाऊंगा। बोलते हैं महाराज हमने तो एक अश्वमेध यज्ञ हमारा लटक गया है, हम आपको कैसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे सकते हैं? 5 पांडव घर आ गए। कृष्ण महाराज को बोला, महाराज वो तो आते नहीं है। कहते हैं क्यों? वो बहुत ऊंच कोटि का महात्मा है। तो द्रुपति आगे आ गई। द्रुपति कहती है प्रभु मुझे अगर इजाजत हो मैं उसको ले आती हूँ। स्नान पानी करके नेक पाक होके, माना शुभ होके, कपड़े वपड़े पहन के अच्छा खाना बनाया। कहते हैं द्रुपति कुकिंग में बहुत मास्टरली थी। और ये पांव नंगा करके सुपच के पास गई। सुपच को कहने लगी महाराज आप अभी चलिए और हमारे घर चलिए। कहते हैं मैंने उनको कहा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं चलूंगा। तो द्रुपति कहती है महाराज आप जैसे संतों से हमने सुना है कि जो संतों के पास जाता है, उनके सत्संग में जाता है, उसके पास उनके सोबत में रहता है, उनको कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मैं जितना कदम लेके आपके पास आई हूं उनमें से 100 कदम का अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लो और हमारे साथ घर चलो। ख्याल में रखनी चाहिए, जो संतों के पास जाता है उसको कदम कदम का अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और आप वो ले लो। आया, उसने खाया। उसने क्या किया? बूंदी, बसूंदी, चावल, दाल, लड्डू वड्डू सब मिला दिया, मिला के और खाया। तो द्रुपति पता क्या कहती है? कहती है चिढ़ा आकर चिढ़ा ही है, घंटा नहीं बजा। महाराज श्री कृष्ण के पास गए। कहते हैं महाराज ये तो स्वयं आ गया है और खाना भी खाया, अभी भी घंटा नहीं बजा।
महाराज कृष्ण कहते हैं द्रुपति से पूछो, द्रुपति से पूछो क्या है बात। कहते हैं महाराज मेरी खता हो गई है। इसने अगर ये एक एक चीज अलग करके खाता था तो उनको पता लगता था कि मैंने क्या बनाया है, लेकिन इसने सब मिलके और खाया तो मैंने मन में कहा कि आखिर चिड़ा तो है, इसको क्या पता। उस द्रुपति ने माफी मांगी, उसके बाद घंटा आकाश में बजा। पूरा कर दे शब्द को। पलटो ऊंची जात को, जन को करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। अब शब्द समाप्त किया। ये कुंडली है पलटू साहब की। क्या कहते हैं? कोई अपनी ऊंची जाति का अहंकार ना करे, क्योंकि परमात्मा के पास ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जाएगा, खिचड़ी जाएगा, वैश्य नहीं जाएगा, शूद्र नहीं जाएगा। उधर जात पात तो होती नहीं है। शरीर जो है ये तो हम यहाँ ही छोड़ देते हैं, वहां तो आत्मा रहती है। वहां तो उस आदमी की भक्ति देखी जाती है कि इसने प्रभु के याद में, हरि के याद में, गोविंद के याद में, परमात्मा के याद में कितना टाइम दिया है। इस चीज को देखा जाता है और जात पात को नहीं देखा जाता है। फिर आखिर में बोलते हैं साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। खत्म करो। पलटो ऊंची जात को, जन को करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार।